जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। आज पावन पुरुषोत्तम मास की 29वां दिवस है। हम उपस्थित हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, बिना उनकी कृपा के, क्योंकि कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि हमारा रसोई। बिना उनकी कृपा के कोई यहाँ आ भी नहीं सकता है, भगवान का नाम एक बार भी नहीं ले पाता। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। हम सब पावन हिंदू के पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस जी के मास पर 29वां विश्राम में आ चुके हैं। सीताराम, हम उत्तर कांड में पहुंच चुके हैं, जो मानस की सबसे विश्राम लास्ट का कांड है। उत्तर कांड में कालभूषुंडी जी के द्वारा रचित, उनके द्वारा गाई गई एक कालभूषुंडी रामायण है, जो 5 दोहे में पूरे रामायण पढ़ने का फल प्राप्त होता है। तो हम चाहेंगे कुछ दोहा, एक दो दोहा हम पिछले बार पाठ कर चुके थे। आज बहुत ही अच्छा दिवस है, 2 मिनट लगेंगे, हम पूरा पाठ कर देंगे, उसको श्रवण करेंगे। हमारे साथ साथ अगर आपके पास मानस जी हैं तो आप भी पाठ कर सकते हैं कालभूषुंडी रामायण के उत्तर कांड के दोहा नंबर 61 से 67 तक। शिव बिरंच कहूँ मोह को है बपुरान, अस जिय जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। गयौ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, मति अंकुट हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयौ, माया मोह सोच सब गयो। हरि तड़ाग में जन जल पाना, पट तर गयो हृदय हर्षाना। विद्ध विद्ध विहंग तह आए, नय राम के चैत सुहाए। कथा आरंभ करें सोई चाहा, यही समय गयो खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर्ष उबायस सहित समाजा। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछि सुहासन दीना। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। नाथ कृतारथ भयऊ मैं, तब दर्शन खगराज। आयस देहूँ सो करऊँ, प्रभु आयऊ के हिकार। सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। यही के स्तुति सादर, निज मुख की निमहे। सुनहु तात जहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बाज बाज बिनवु प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ कह गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउ तासु मन परम चाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। तत्मय अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कह से बखानी। पुरी नारद कर मोह अपारा, कैसे बहुरी रावण अवतारा। रघु अवतार कथा पुन गाई, तब शिशु चरित कहे सिमन लाई। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह। इसी आगवन कहे सिपुनी, श्री रघुबीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि वचन राज रस भंगा। तुझ बासिन कर बिरह विषादा, कैसे बहुरी कैसे राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गमन केवट अनुरागा, सुरसरि उत्तरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, तब वाल्मीकि प्रभु चित्रकूट जीव बस भगवाना। सचिवा गमन नगर निपमरना, भरता गमन प्रेम बहु बरना। पुनि रघुपति बहु क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। कही विरार बद जई विधि, देह तजी सरभंग। भजन सिति क्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य कर संग। कही दंडक बन पावन ताई,
रिद्ध मैत्री पुनित ही गाई, मुनि बहु पंचवटी कृत भाषा, भंजे सकल मुनि के त्रासा, मुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, रूप नखा जिमि किन्हि कुरूपा, कर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मर मुद सानन जाना, दस कंधर मारिच बत कही, यही विधि भई सो सब तहि कही, पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना, मुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जिमि कीन्ही, अधिक बंध सब जिहि गति दीन्ही, बहुरी बिरह भजनत रघुबीरा, यही विधि गए सरोवर तीरा, रघु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, मुनि सुग्रीव मिताये, बाली प्राण कर भंग, कपि तिलक करि प्रभु पिता, शैल प्रबर्शन बास, बरनन बरसा शरद अरु, राम रोष कपिता, विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल सिधाए, विवर प्रवेश कीन्ह जेहि भाति, कपिन बहोरी मिला संपाति, सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयोधि अपारा, लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा, मुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा, बरु जारि रावण ही प्रबोधि, उर्दहि नागिउ बहुरी पयोधि, आये कपि सब जह रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई, हेन समेत तथा रघुबीरा, उतरि जाई बाज निधि तीरा, मिला विभीषण जहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई, हेतु बांध कपि सेन जिमि, उतरि सागर पार, गयो वशिष्ठ वीर बर, जय विधि बाज कुमार, निश्चर कीस लड़ाई, बरनिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संगार, निश्चर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव यशोका, सीता रघुपति मिलन बहोरी, मिलन किन्हि स्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता, हे विधि राम नगर निज आए, पायस बिसद जेतु सब गाय, कैसी बहोरी राम अभिषेका, पुर बरनत निप नीति अनेका, कथा समस्त सुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुन सब राम कथा गगनाह, कहत बदन मन परम चाह, भयो मोर संदेह, सुनौ सकल रघुपति चरित, भयो राम पद नेह, तब प्रसाद बायस तिलका, मोहि भयउवति मोह, बहुरंदन धर्महु निरखी, सिदारंद धंधोह, राम विकल कारण कवन, देख चरित अति नर अनुसारी, भयो हृदय मम संशय भारी, दुर्गम अभिहित करि मैं माना, इन अनुग्रह कृपा निधाना, अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई, जो नहीं होत मोह अति मोहि, मिलते तात कवन विधि होई, सुनते उठि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई, निगमागम पुराण मतेहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा, संत विशुद्ध मिलहि परिते, तब वही राम कृपा करि जेहि, राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सम संशय गयो, विहंग पतिवानी, सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर्ष उभतिकार। और अंत में एक दोहा के माध्यम से कहते हैं श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पायु माति गोप्यमयी, सज्जन करहि प्रकाश, यावै रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्रोता को कैसा होना चाहिए, कवि कुलकमल दिवाकर पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रोता सुमति सुंदर मति का होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, शुचि होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध, कथा रसिक होना चाहिए और हरि का दास होना चाहिए। ये 5 अलंकार से उसको नवाजे हैं। श्रोता को कैसा होना चाहिए बताते हैं पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी। इसके साथ ही ये आप सबके बीच में 29वां विश्राम का समापन होता है। ठाकुर जी की बहुत ही बड़ी कृपा है और एक बहुत ही सुंदर इसमें स्तुति भी है। आगे चल के उत्तरकांड में नमामि समीशान निर्वाण रूपम भगवान से विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणकम निर्कल्पम निरीहम जिराकाश मासम वासम भजेहम। इसके साथ ही 29वां विश्राम बहुत कृपा है आप सबकी ठाकुर जी की, जो हम आप
ठाकुर जी का नाम चैत गुणगान कर रहे हैं। जय सिया राम।